बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, मैं हूं अबू बकर सदीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न एंड टीच। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लेके आया हूं, आज की वीडियो बहुत स्पेशल किस्म के प्लगइन के बारे में है। बहुत ज़बरदस्त किस्म और बहुत कम टाइम में, यानी कि बहुत कम समय में आप इस प्लगइन का इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की कि आप मैन्युअली ऐसे 3D ऑब्जेक्ट को बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बेसिक टूल बार से बनाना बहुत मुश्किल है, जिसकी से आप ये प्लगइन यूज करेंगे तो इसे बनाना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सी चीजें आपके इधर डाउट है, बहुत सी चीजें मैं क्लियर भी करता चलूँ, साथ साथ आपको प्लगइन टूल का बिल्कुल आसानी के साथ और बहुत आसान सी लैंग्वेज में आपको मैं समझा के जाऊंगा इंशाल्लाह आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो हम एक 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास जो अक्सर हम अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं, एक रैंप बना होता है जिसके ऊपर हम स्ट्रेचर को यूज करके हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अपनी कार पार्किंग के अलावा बेसमेंट कार पार्किंग में भी वो हम चीज तैयार करते हैं। उसका नाम है जी रैंप, स्पाइरल रैंप। स्पाइरल रैंप आज की वीडियो में हम तैयार करेंगे और किस तरीके से तैयार करेंगे, उनमें इस्तेमाल होने वाले जो टूल बार हैं, जो प्लगइन है, जो तरीकेकार है, मुकम्मल आपको मैं बताता चलूंगा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें 5 किस्म के हम प्लगइन यूज करेंगे। सबसे पहले हम एलेक्स अलोंग क्रू, ठीक है, एलेक्स अलोंग क्रू में हम सीखेंगे कि ये प्लगइन क्या काम करता है। उसके बाद हम क्रीवी लॉफ्ट जो हमारा प्लगइन है नंबर 2 पे, वो हम काम करेंगे। नंबर 3 पे हमारा पास काइट फेस टूल, काइट फेस टूल के बारे में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि ये क्या काम करता है और किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जो है जेएस पावर बार पाइप अलोंग पाथ। ठीक है, जेएस पावर बार में पाइप बनाने के लिए, उसका पाथ देने के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के टूल हैं, आपको इसके बारे में बताता चलूँगा। नंबर 5 पे हमारे पास फिर JHS है, पावर कॉपी अलोंग पाथ। ठीक है, ये 5 किस्म के हम टॉपिक पे आज काम करेंगे। इन टूल बार की मदद से हम अपना आज का जो वीडियो है, जो आज का रिलेटेड 3D ऑब्जेक्ट है, जो रैंप्स है, रैंप स्टाइल, हम उसको तैयार करेंगे। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। और मजीद आप गूगल स्केचअप की, 3D मॉडलिंग की, ऑटोकैड की, इसके अलावा बहुत से 100 मोबाइल्स ऐप्स सॉफ्टवेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप हमारी वीडियो टाइम से देखेंगे और फायदा उठाएंगे। नोटिफिकेशन मिलने के बाद गाइज आप वीडियो को पूरा वॉच किया करेंगे। जब पूरा वॉच करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्किप करके आप अगर वॉच करते हैं तो आप आज की वीडियो जो है आप बिल्कुल नहीं सीख सकते कि किस तरह वीडियो बनानी है, किस तरह वीडियो बनेगी, किस तरह काम होगा। ठीक है, बोर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को जब मुकम्मल सीखेंगे फिर आप प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे तो आप उसका काम जो हमें ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो आप सीख लेंगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपने अपने बेसिक टूल बार जो है, बेसिक स्टैंडर्ड टूल बार है, उसमें से आपने पेंसिल की कमांड लेनी है और पिक एंड पॉइंट रख के यहाँ पर आपने एज ए हाइट दे देनी है। आपने कितने हिसाब का जो रैंप आप बनाना चाह रहे हैं वो कितनी हाइट पे बनाना चाह रहे हैं। मैं एज ए फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 फीट के इधर हाइट लेता हूँ। ठीक है, 5 फीट हाइट लेने के बाद आपके पास ये लाइन लगी है। लाइन लगने के बाद आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने पे आप प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट प्लगइन है वो इलेक्स अलोंग क्रूब है। ठीक है, क्रूब, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप लाइन सेलेक्ट करेंगे फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, इलेक्स अलोंग क्रूब। ठीक है, आपने यहाँ पर इसका रेडियस दे देना है। फर्स्ट रेडियस जो आप देंगे 1 है। मैं 5 फीट के हिसाब से मैं आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। 1 मैं 8 यहाँ पे 8 फीट देता हूँ और सेकंड रेडियस जो है मैं यहाँ पर 2 फीट देता हूँ।
और जो हमारा लैप्स है वहां पे मैं 2 पॉइंट करता हूं। जो हमारा सेक्शन पर लैप है वो हम 100 करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको गाइड करता चलूं। ये फर्स्ट रेडियस जो होता है, जो आपका नीचे से रैंप को जो स्पाइरल होगा वो 8 फीट के डाया में होगा। ठीक है, और सेकंड जो है वो यानी कि टॉप पे जो आके वही डाया आपका कितने फीट का होगा, आपने उस हिसाब से उसको रख लेना है। आपने वो हमारा 2 फीट का होगा। जो पर लैप है, हमें कितने लैप चाहिए, हमें 2 लैप चाहिए। हम ज्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं बनाना चाह रहे हैं फिलहाल, आपको समझाने के लिए मुझे 2 लैप 2 स्टेप चाहिए। ठीक है, सेक्शन पर लैप जो होता है ये हमारे पास सेगमेंट्स का काम करते हैं। जो सेगमेंट्स होते हैं उसका सराउंडिंग एरिया जो होता है, उसका लाइन का जो हमारा रेडियस होगा वो उसके जो सेगमेंट्स होंगे उसको उस हिसाब से होगा। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 200 1000 तक ले जा सकते हैं। उस हिसाब से आपकी ड्राइंग और ज्यादा स्मूथ होगी और थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं काम आपको तरीकेकार बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने सिंपल ओके का बटन दबा देना है। अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग बन गया। यहाँ पे एक और नई बात आती है जी, आप मैन्युअली तौर पे इस तरह का एक स्प्रिंग नुमा इस तरह का एक बना के दिखाएं जी। ठीक है, बनाने की कोशिश करें, बन जाता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनता जितनी जल्दी मैंने सिर्फ डिमेंशंस दिए और आपके सामने तैयार हो गया। अभी सेकंड आपने दोबारा अपने इसी टूल बार को इसी प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेकंड जो इसका पाथ है, हमने एज ए एक ये फर्स्ट लाइन है, हमने सेकंड लाइन आउटर लाइन जो लगानी है हमने यहाँ पे कर देनी है। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं 3 फीट हमारा, यानी कि वो रैंप का जो साइज है थिकनेस हो वो 3 फीट हो। मैं 11 फीट यहाँ पे करता हूँ, 11 फीट। और हमारी जो रेडियस है ऊपर वाला जाके वो किस हिसाब से होगा, यहाँ पे हम 5 फीट करते हैं। ठीक है, 5 फीट। और यहाँ पे लेफ्स वही रहेंगे और सेक्शन पर लेफ्ट वो यही रहेंगे। ठीक है, आपने ओके कर देना। ये देखिए आपके पास 2 जो है स्प्रिंग नुमा एक स्पाइरल नुमा रैंप के जो लेआउट है वो तैयार हो गया। इसके बाद आपने सेकंड टूल बार का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेकंड टूल बार जो हमारे पास है वो क्रीव लॉफ्ट है। ठीक है, क्रीव लॉफ्ट उसका हम इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के साथ साथ फिर हमारा ये रैंप रेडी हो जाएगा। तो गाइज अभी आपने इनको, मैं जैसे पहले मैंने बताया कि इन दोनों लाइनों को हमने एक क्रू लॉफ्ट जो है हमारे पास प्लगइन, उसकी मदद से हमने इस सरफेस को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर ये प्लस का निशान बन रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन है क्रू लॉफ्ट। ठीक है, ये अभी बता रहा है कि क्रिएट ए लेफ्ट लॉफ्ट ऑफ बिटवीन टू सरफेस बेस्ड ऑन एसपी लाइन सरफेस। ठीक है, आपने इस टूल बार को लेना है। जैसे आपने इसको लेना है तो इसके ऑप्शन इस ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, इसको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ये सेकंड लाइन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, टिक है, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये फेस जो है रेडी आपके सामने एक स्मूथली किस्म का ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये आप इसकी जो पीछे पूरी इंटरसेक्शन सी है, ये देखें मुकम्मल ये खुल गई। इससे आप इसकी सेटिंग मुकम्मल कर सकते हैं। आप इसके एजेस वगैरह को, इसके मुकम्मल सराउंडिंग एरिया को आप मुकम्मल मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं डिफॉल्ट सिस्टम पे यहाँ पे रखा हुआ है मैंने सेटिंग करके। ठीक है, आपने यहाँ पे ओके कर देना है तो ये आपके सामने ये रेडी हो जाएगा। देखिए बहुत जबरदस्त किस्म का ये रैंप एक तैयार हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं रैंप। इसके बाद गाइज आपने JS पावर टूल बार, ये देखें ये JS जो है फ्रीडो ज्वाइंट पुश एंड पुल टूल जो है फ्रीडो ज्वाइंट का, ये आपने इससे इसको एज ए पुश एंड पुल करना है। सिंपल आप बेसिक टूल बार का पुश एंड पुल लेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अप्लाई नहीं हो रहा। आपने ये वाला जो प्लगइन है ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है, फ्रीडो ज्वाइंट पुश एंड पुल। मैं इस प्लगइन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने डिस्क्रिप्शन में आगे लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे विंडो में जाके इधर एक्सटेंशन वेयर हाउस में जाके सिंपल आपने यहाँ पे फ्रीडो 6 ज्वाइंट पुश एंड पुल लिखना है तो ये प्लगइन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आपकी लाइब्रेरी में आपके जो प्लगइन्स फोल्डर है उसमें आ जाएगा और आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ये सेकंड ऑप्शन है एक्सट्रूड पुश पुल। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे। इसको लेने के बाद यहाँ पे इसको प्रेस करना है और क्लिक करना है, इसको डाउन करना है। ये देखिए डाउन करके मैं ये फुली डाउन करके मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसकी भी ये पूरी इंटरसेक्शन सी खुल गई। यहाँ पे इसका साइज है, आपने इस साइज को इस हिसाब से यहाँ पे कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपसे वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का खुल जाएगा। आपने यहाँ पे एज ए नेगेटिव जाना है तो यहाँ पे आप इस चीज को क्लिक करें।
रिमूव करें। यहाँ पर आपने कर देना है 2 फिट इंटर, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, दोबारा आपने यहाँ पर इसको 2.5 फीट इंटर कर देंगे। ये देखें आपका रैम जो स्टाइल है। हम दोबारा इसको ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम 5 को 4 कर देते हैं, इंटर करते हैं, ये कम हो गया है। फिर उसके बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पे 2 फीट कर देते हैं, ठीक है जी। 2.5 फीट इंटर, ये देखिए। दोबारा इसको आपको समझाता चलूं, आपने इस ऑप्शन को लेना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको पुश एंड पुल करके खींचना है आपने, या इसको एज ए मैनुअली तौर पे यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह आसानी से आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इधर से आप इसकी डिमेंशन लेके भी इसकी हाइट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल आपने आके ओके का बटन दबा देना है। तो ये रैंप आपका कितना स्मूथली और जबरदस्त किस्म का ये तैयार हो गया। आप देख रहे हैं आपके सामने विंडो में, कोई मैंने ज्यादा वर्क इसके ऊपर नहीं किया। अगर मेरी वीडियो बड़ी होती है, अगर मैं सिर्फ काम करूं, आपको समझाऊं ना, काम करूं, तो ये मेरी वीडियो जो होगी ये 5 मिनट की भी नहीं होगी, ठीक है। मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं और मेरी वीडियो वायरल हो, सब देखें। मेरा मकसद है कि आप सीखें भी इस वीडियो को। वायरल होनी है सो होनी है, लेकिन आप सीखें भी इससे, ठीक है। आप सीखेंगे इंशाल्लाह, इसमें ये एक सदका जारिया भी है, ठीक है। सिंपल अभी फिर नेक्स्ट टूल बार लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करके आपने इस फेस के अंदर आ जाना है। इस फेस के अंदर आके इस फ्रंट फेस को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इसको आपने मेक एंड ग्रुप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे माउस के बटन से आपने सिंपल क्लिक करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है, कंट्रोल का बटन दबाना है और इसको आपने साइड पे ले जाना है, ठीक है। ये देखें, मैं इधर भी मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा टूल बार समझाने का मकसद है कि आप इजीली यहाँ पे समझ सकें। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे अभी आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ये पूरा इंटरफेस जो सेक्शन है, हिडन लाइन है, इसकी शो हो रही है। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री में जाता हूँ, ठीक है। हिडन लाइन को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 हिडन लाइन क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एज ए फ्री लाइन से लाइन लगा के भी वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं हिडन लाइन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन है, यहाँ पर जो हमारे पास गाइड फेस टूल जो है, उसमें ऑप्शन है ये वाला इंटरसेक्ट लूप, ठीक है। इंसर्ट लूप, इंसर्ट लूप में आपने क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट लूप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट लूप यहाँ पे रेडी हो जाएगा। 2 लाइनें लग जाएंगी बिल्कुल इसका ऑफसेट की तरह, ठीक है। सिंपल ये देखें आपके सामने, ठीक है। ये लाइनें लगी हैं खुद ब खुद, इन्होंने इस लाइन को उसने पकड़ लिया और ओके का बटन दबा देना है आपने, ठीक है। ओके का बटन दबाने के बाद आपने सिंपल इसको पकड़ना है, इसके इस इनर फेस को आपने इरेज कर देना है, ठीक है। ये वाला भी इनर फेस जो है आपने इरेज कर देना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस इनर फेस की भी हमें जरूरत नहीं है, और लाइन से हमने इसको इस इधर से भी खत्म कर दिया, इस इधर से भी खत्म किया, और डबल क्लिक के साथ हमने इसको भी थोड़ा सा यहाँ से आजाद कर लेना है। जो भी हमारा ये ऑप्शन है ना, ये वाला, इसको भी हमने आजाद कर लेना, और ट्रिपल क्लिक के साथ हम इस आउटर लाइनें हैं जो इनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये आउटर लाइंस को हम डिलीट कर देंगे, इधर से भी इनर लाइन को हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, और इसके बाद अभी वो नेक्स्ट प्लगइन जो है, मैं आपको, वैसे आपने बेसिक में या स्टैंडर्ड लेवल में आपने सीखा होगा या आपको पता होगा, एक वेल्ड टूल होता है। वेल्ड टूल की मदद से हम, ये देखें, एक वेल्ड टूल ये है, अभी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसकी मदद से हम किसी भी ग्रुप को हम वेल्ड कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी पास ये मेरे पास एक्सपायर हो गया है, मैंने इसको अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मेरे पास जब तक JHS पावर बार है जो प्लगइन है, मुझे उस वेल्ड टूल की जरूरत नहीं। यहाँ पे सुपर वेल्ड टूल है, ठीक है। वो फिर भी वर्क इतना खास नहीं करता, ये बहुत जबरदस्त किस्म का वर्क करता है। यहाँ पे आपने इसको ट्रिपल क्लिक करना है लाइन को, ठीक है। अभी देखें आप, ये सेगमेंट सिंगल सेगमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ट्रिपल सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाला ऑप्शन है सुपर वेल्ड TIG कैड फेदर, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, तो आपकी ये पूरी जो है ना, ये देखें, सुपर क्लिक से वेल्ड हो गया है। अभी इसको भी ट्रिपल क्लिक करते हैं, इसको भी हम वेल्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फेस तैयार हो गया, वेल्ड हो गया, ठीक है। हम इसको पकड़ते हैं, मूव टूल के साथ हम इसको लेके आते हैं अपने इसी लाइब्रेरी, इसी के अंदर, ठीक है। ये देखिए, हम यहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक है, आपके सामने ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद गाइज आपने इसके अंदर ही जाना है, डबल क्लिक करके, मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
इसके अंदर ही हमने वर्क करना है। इसको मैंने मूव टूल की मदद से मैं इसको 90 डिग्री के ऊपर कंट्रोल का बटन दबाता हूँ कि ये कॉपी हो जाए। यहाँ पे मैंने एज ए स्टाइल पाथ दे देना है। जो हमारे पास रैंप के साइडों पे एक स्पोर्टिंग बार बनी होती है जिसे हम पकड़ के भी इसके ऊपर चढ़ सकते हैं ओल्ड पर्सन्स के लिए, ठीक है। वो चीज़ हम अभी तैयार करने लगे हैं। मैनुअली फॉलो मी टूल की मदद से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम मेरे पास जो अब JS पावर बार है तो हमें क्या जरूरत है फॉलो मी टूल की, उससे भी जबरदस्त किस्म के टूल आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसका साइज दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1.5 फीट यहाँ पे इसका साइज दे देता हूँ। ये आपके सामने रैंप के पूरे सराउंडिंग एरिया में हमारे ऑफसेट के साथ लग गया है, ठीक है। मैंने ये जो लाइनें साइड पे करके लगाई हैं उस तरह भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो काम मुश्किल था, आपको समझ में ना आता, इसलिए मैंने आपको एक नया तरीकेकार बता दिया। पहले भी मैंने गाइड किया है कि गूगल स्केचअप में काम करने के बहुत से तरीकेकार हैं, जिस तरह आप करना चाहें, जिस तरह आपको इजी लगे। अभी इसके बाद गाइज आपने यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आपने डाउन में आ जाना है, ठीक है। ये डाउन 90 डिग्री पे आके इसमें आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी ऑप्शन को आपने पकड़ना है और मूव टूल के साथ आपने बाहर आ जाना है, ठीक है। ये आप बाहर आ गए। मूव टूल के साथ जैसे ही आप बाहर आते हैं इस ऑप्शन को आपने सिंपल, इससे पहले मैं आपको वापस जाता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके पाइप बना के दिखा दूं कि पाइप आप किस तरह में, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये वाला ऑप्शन है पाइप अलोंग पाथ TIG, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने एक पाइप पैरामीटर्स का एक ऑप्शन खुल जाएगा, आपने यहाँ पे इसकी डिटेल भर देनी है। यहाँ पे मैं इस रिकमेंड करता हूँ 1.5 इंचेस की मैं यहाँ पे एक डिटेल कर देता हूँ, ठीक है। 1.5 इंच की डाया में कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर का बटन दबाता हूँ। ये मेरे पास एक पाइप पूरी सराउंडिंग में जो रैंप का जो हमारे पास हमने पाथ दिया था उसके ऊपर एक पाइप सा नुमा पाइप लग जाएगा। देख लें, आप देख रहे होंगे, ठीक है, कितना जबरदस्त किस्म का। इसी तरह हमने यही काम इसके ऊपर करना है, ठीक है। इसी तरह हमने ये पाथ ले लेना है इसको, और हमारे पास ऑलरेडी वो लगा हुआ है, साइज डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है। हमारे पास हमने ये कर लेना है, तो ये भी हमारे पास उधर उस साइड पे भी पाइप लग गया है। अभी हमने इसको आना है, जो हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पर एक, हम टूल बार में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन होगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं डायामीटर, लोकेशन, ठीक है। सेक्शन को भी हमने ओपन कर लिया है, शेडोज, सॉलिड टूल, स्टैंडर्ड टूल, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल्स भी आ गए। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ठीक है, एक मिनट जी गाइस। हमारे पास रैंप का जो स्टाइल था, हमारे पास वो पाइप तो हमारे पास रेडी हो गए। उसके बाद गाइस आपने वायर फ्रेम में आना है, ठीक है। इसको आपने एक्सरे में आके ये देखें आपकी ड्राइंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। आपने यहाँ पर सिंपल इस पॉइंट को पिक करना है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर पिक करते आपने सिंपल यहाँ पर इस 90 डिग्री के ऊपर इधर आके पॉइंट को टिक कर देना है और मूव टूल के साथ आपने इसको उठाना है, बाहर ले आना है, ठीक है। प्लस का बटन दबाएंगे तो आपकी वो ड्राइंग वो लाइन उधर ही रहेगी। यहाँ पर भी हमें इसको पाइप पाथ दे देना है, पाइप लगा देना है। तो सिंपल आपने इसी उसी बार में JS पावर पाइप लॉन्ग विद पाथ TIG में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसकी आपने थोड़ी सी डायमीटर कम कर देना है, मैं 1 इंच करता हूँ, आप इंटर कर देना है। 1 इंच के बाद ये देखिए आपके पास ये सॉलिड तैयार हो गया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने मेक एंड कंपोनेंट करना है। कंपोनेंट करने के बाद सेट एज कंपोनेंट एक्सिस करना है। एक्सिस करने के बाद आपने इस सेंटर पॉइंट में आना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इस रेड लाइन के ऊपर क्लिक करना है और ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और क्रिएट का ऑप्शन पे क्रिएट कर देना है। नाम भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, मैंने नाम नहीं लिखा आपको समझाने के लिए। सिंपल आपने सिंपल अभी इसका क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इस लाइन को आप अरेज कर दें, ठीक है, सही है, अरेज कर दें। अभी मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे मिस कर गया हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वापस जाते हैं अपनी ड्राइंग में, या उसके बाद हम यहाँ पे इसको लगा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम इस ऑप्शन को यहाँ से हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस आपने सिंपल यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट लाइन करनी है, ये देखें अभी लाइन हमारी ये
हो गई है अलहदा। इसको आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, इधर जो वेल्ड हमारा था सुपर वेल्ड टूल, यहाँ पे इसको वेल्ड कर दिया है। उसके बाद आपने ये पाथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट एज पाथ कर देना है। ठीक है, आप कितना किसको पाथ देना चाहते हैं और राइट क्लिक इसके ऊपर आपने कर देना है। ये आपके पास सामने इसके पाथ लग गए हैं। यहाँ पे आपने डिमेंशन लिख देनी है। ठीक है, 6 फीट इंटर 1 फीट 2 फीट कर देते हैं। ये हमारे पास बल्कि 1.55 फीट कर देते हैं। ये आपके पास ये लग चुके हैं। ठीक है, सेम आपने यही काम इसके साथ करना है। पाथ की क्लिक टूल बार को क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपके इसने ये भी पाथ आपने दे दिया है। ठीक है, सेम आपने ये देख लिया। उसके बाद गाइज आपने वायर फ्रेम का जो एक्स्ट्रा फ्रेम है उसको ऑफ कर देना। ये देखें आपके पास कितनी स्मूथली तरीके से, कितने जबरदस्त तरीके से वो पाइप जो हैं लग चुके हैं। हम इसको भी डिलीट करते हैं और इस ऑप्शन को भी डिलीट करते हैं। तो गाइज इस तरह आपने ये काम कर लेना है। ठीक है, बहुत आसानी के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये आपके सामने एक रैंप तैयार हो गया है। ठीक है, हमने स्पाइरल पिन भी इसके लगा दिए हैं, पाइप जो स्पॉटिंग एरिया होता है वो भी हमने इसके ऊपर कर दिया है। इस तरह की मजीद वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्लगइन के इंफॉर्मेशन के बारे में या अदरवाइज कोई भी मैकेनिकल पार्ट, कोई भी ड्राइंग जिसकी आपको ज़रूरत हो उसके बारे में बताने के लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले ताकि आप हमारी वीडियो को देखें और वॉच करें और सीखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।